अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमने अपने शेड पे स्पेशल गेस्ट को बुलाया है जो कि किसी तारीफ़ के मुताज नहीं, और माशाल्लाह लाहौर में टॉप ब्रीडर्स में इनका नाम आता है और स्पेशली बड़े बर्ड्स जो हैं इन्होंने लगाए हुए हैं। और आज हमने इनको इन्वाइट किया और आज जो है वो छोटी सी एक्टिविटी थी। हम गए जो है मार्केट गए, हमने ये वहाँ से बेर ख़रीदे और बेर कैसे ख़रीदते हैं, कैसे उनकी बोली लगती है, उसके छोटे से क्लिप बनाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो क्लिप्स देखते हैं और फिर जो है वो वीडियो की तरफ दोबारा आते हैं। जी फ्रेंड्स, तो जो है ये अब हम यहाँ पे बेरों की बोली हो रही है और ये बोली लगा रहे हैं और हमारे साथ है नबील भाई और हम इनके घर जाके इंटरव्यू करेंगे बेरों के बारे में। जो है वो इनसे तफसील पूछेंगे, इनके फ़ायदे पूछेंगे। और इस वक्त बेरों की बोली लगी हुई है और आप देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो बेर ही बेर है। और बेरों के बारे में जो है वो हम घर जाके बात करेंगे। यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं कि ये बोली कैसे लगती है और कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। रोल बाबा जी बनाए मार ए हुणे वेला हो गया बड़ा स्टोर ते मियां परवेज दा ओए की नाल लिखई ओए सुलफकार और पुत्रा ना दसना मुंह इधर नु करके ले 3 जी 4 जी 5 जी 6 जी 7 जी 8 जी 8 जी लो 8 जी लो 9 जी लो 9 जी लगी बन गई लो 9 जी जी फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि कितना मज़ा आता है कि हम मंडी जाते हैं और जो है वहाँ पे बोली लगती है। इसी तरह बहुत सारे फलों की बोली लगती है। तो अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जिब्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आए, आपने हमें टाइम दिया और हमने मंडी से शॉपिंग की बेरों की। तो मैंने कहा चलें आप जो है आपसे ये पूछते हैं कि बेरों के मुतालिक पूछते हैं। देखिए बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको जो है वो कमेंट्स में करते हैं कि हमारा ग्रे का पेयर नहीं चल रहा, हमारे रा के पेड़ नहीं चल रहे, एग ले नहीं कर रहे, पेड़ इनफर्टाइल कर रहे हैं। तो मैं वैसे तो दोस्तों को बताता रहता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप डाला करें, ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी हैं, उनकी फर्टिलिटी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी ब्रीडिंग के लिए। तो आज आप जो है हमारे दोस्तों को बताएं कि क्या ये किस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और ये जो बेर है इनका क्या फ़ायदा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिब्रान भाई, आपने मुझे आज मदऊ किया। बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से एक अच्छी सी एक्टिविटी भी हुई, काफ़ी देर से ड्यू था। तो बिफोर मैं ये एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है आज का उसके ऊपर आऊँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये मौका प्रोवाइड किया कि और जो आप खिदमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि शौकीन हजरात वही हैं जो आगे इस शौक को जो ना प्रमोट करते हैं। जी, तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, वो कहते थे जिब्रान भाई ने हमें कहा था कि सिर्फ 4 बेर डालने हैं, तो वो 4 ही डाल रहे थे। कल की बात है, मेरे पास एक दोस्त आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जिब्रान भाई ने तो अपनी वीडियो में 4 कहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिब्रान भाई जो काम कर रहे हैं वो मैसेज तक पहुंच रहा है, लोगों को इसके बारे में, शौक के बारे में पता चल रहा है। एक्चुअली हमारे जो बड़े थे जिन्होंने हमें इस हॉबी पे लगाया, उन्होंने बड़े हमारे साथ बहुत नेकी की। जी, वरना आज के दौर में ना बच्चों को कोई गाइड करने वाला है और बच्चे जो बेरारवी का शिकार है। माशरे में आप देखते हैं मोहल्लों में लोग जो छतों पे रौनकें होती थी, वो हॉबी को प्रमोट किया जाता था, एक एक बच्चे को एक एक पेयर लेके दिया जाता था ताकि वो पूरा एक उससे ब्रीड लेता था। अनफॉर्चुनेटली वो आज का हमारे माशरे में वो चीज़ें खत्म हो गई। ये डिटेल तो बहुत ज़्यादा लंबी बात की जा सकती है इस हॉबी के बारे में, लेकिन आज का जो टॉपिक को स्पेसिफाई मैं रहते हुए अगर बात करूँ तो आज बात कर रहे हैं हम जी बेरों की। तो बेरों के बारे में हमेशा से मेरा एक फ़िलॉसफी रही है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ कुदरत में गैर ज़रूरी नहीं पैदा की। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पे हम आजकल आज के दौर में आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा चल गए हैं कि जी आर्टिफिशली विटामिन डाल दो, एक्सपेंसिव विटामिन डाल रहे हैं और बर्ड फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने बर्ड की एक साइकोलॉजी है, उसके अंदर दिमाग के अंदर फिट की हुई है कि जब उसने ब्रीड पर्टिकुलर फ्रूट जब आएगा ट्रीज के ऊपर तब ही वो ब्रीड करता है, उसको ब्रीडिंग सिग्नल आ जाता है कि जी बेरों खास तौर पे अगर मैं राह की बात करूं,
अलेक्जेंड्रियन की बात करूं, ये जो हमारे जो रिंगनेक्स की बात करूं, तो कुदरत में आप देखेंगे फरवरी में ही ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं ओपन वाइल्ड में, बिल्कुल, बिकॉज उस वक्त खास तौर पे ये फ्रूट ये बेयर अवेलेबल होते हैं जो उन्हें एकदम स्टिमुलस देता है कि जी ब्रीड रेडी हो जाओ, वाफर मकदार में आपका फ्रूट अवेलेबल है। और इसका ड्यूरेशन भी देखा जाए बेयर का वाइल्ड में 2.5 महीने का ड्यूरेशन है, और यही उनका ब्रीडिंग टाइम, यही ब्रीडिंग टाइम है। एग ले करने के बाद 21 दिन बाद बच्चा निकलना और 1.5 पौने 2 महीने बाद बच्चे ने वीन होकर बाहर निकल आना है। बिल्कुल। तो ये पूरा जो ये साइकिल है ना अल्लाह ताला ने जो बर्ड का रखा हुआ है वो बिल्कुल नेचर के मुताबिक रखा हुआ है। हम आर्टिफिशियल वेज के साथ विटामिन दे के ब्रीड तो ले लेते हैं, लेकिन वो जो कुदरत ने अल्लाह ने चीज पैदा की है उसका नेमल बदल नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पे अगर ये बेयर जिसको इंग्लिश में जजोबी भी कहते हैं, इसका भी मैं एनालिसिस देख रहा था कि ज़बरदस्त किस्म का ये विटामिन्स भी हैं, इसमें मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं हमेशा ऑल फ्रूट्स आर लैक्सेटिव इन नेचर। बेसिकली इनका काम ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को जो है ना वो नॉर्मल रखना। हम क्या करते हैं ये सीड्स डाल के सनफ्लावर डाल के फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म की अलग अलग चीजें नेचर से हटके फ्रूट वेजिटेबल, वो क्या होता है कि बर्ड हो जाता है फैटी हो जाता है। और जब लेइंग का टाइम आता है, लेइंग के टाइम पे बर्ड का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है बिल्कुल। उसको फ्लुएंट होना, नॉर्मलाइज होना, फ्लो में होना मैंडेटरी है। हम क्या करते हैं बर्ड को इतना सनफ्लावर डालते हैं, इतनी हाई प्रोटीन्स डालते हैं कि वो फैटी हो जाती है। ओवरीज के गिर्द, बर्ड्स की ओवरीज के गिर्द जो है ना वो चर्बी आ जाती है, वो एग लेइंग भी प्रॉपरली नहीं हो पाती, और जो डेड इन शेल या एग बाउंड की प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत ज्यादा आती हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल एक फ्रूट ऐसा पैदा किया है जो कि आइडियल है ब्रीड कराने के लिए। अगर इनमें कंटेंट्स की मैं बात करूं तो अब पर ग्राम के वाले से अगर मैं बात करूं आपके साथ, एक सेकंड बस, तो इसमें जनाब 287 किलो कैलोरीज इसके अंदर मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं 73 ग्राम्स, इसके अंदर फैट मौजूद है, प्रोटीन 3.7 ग्राम है। विटामिन की क्वांटिटी को मैं जरा चेक करें सर। विटामिन ए जो कि नॉर्मली विटामिन मिलता नहीं है, बहुत कम विटामिन ए होता है, बर्ड के लिए आंखों की आई विजन के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, वो है विटामिन B1 एनर्जी विटामिन जो होते हैं वो 18% है। राइबोफ्लेविन B2 है, B3 है, B6 है, विटामिन C है 13 माइक्रोग्राम। और मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो जो कैल्शियम हम जो आउटसोर्स करते हैं, कैल्शियम बाहर से कैल्शियम डालते हैं, तो सर इसके अंदर 79 माइक्रोग्राम्स 8% के इसके अंदर 8% जो ना कैल्शियम है जो कि नेचुरल है। आयरन जो कि जब आपको पता है कि ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर या जो हमारी बर्ड्स ले करने के टाइम पे आता है तो उनमें ये इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। आयरन मिलती है, मैग्नीशियम मिलती है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, और इतना ज़्यादा इम्यून बूस्टर है, आपके बर्ड बीमार नहीं होंगे। अभी जैसा कि ये इस सीजन में आप चल रहा था कि बहुत सारे दोस्तों के पास ना ब्रीड नहीं आई थी क्योंकि सर्दी की वजह से क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज हो रहा है, बर्ड उस तरह ट्यून ही नहीं है, तो बर्ड की ब्रीड नहीं आई। और मैंने जब ये स्टार्ट हुआ जनवरी के मिड में जाके ये स्टार्ट हुआ तो मैं मंडी जब गया तो जाके मैंने सबसे पहले ना मैंने देखते ही एकदम मैंने खुशी का इजहार किया। मैंने कहा अब बर्ड्स ब्रीड करेंगे। और बिल्कुल जिब्रान भाई ऐसा ही हुआ। जब मैंने ये डालना शुरू करी है, 1 वीक के बाद अलेक्जेंड्रियन की ले स्टार्ट होगी। तो ये अल्लाह का तोहफा है, ये जन्नत का फल भी ये है। तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है ना गैर ज़रूरी नहीं बनाई। तो ख़ास तौर पे हमारी हॉबी के लिए, हमारे बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग सीजन में ये अनमोल तोहफा है। और वो ये इसको वही समझ सकता है, इसके रिजल्ट्स को, जो कि बाकायदा ब्रीडर है और इसको इस्तेमाल करता है, उसे पता है। तो ये तमाम चीज़ें जो ना ये बेर के बारे में है। बिल्कुल खूब डालें, भर के डालें। जी ऐसे ही नबील भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पेड़ जो है वो क्रॉस हो रहे हैं लेकिन एग नहीं ले कर रहे। तो वो यही होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें उनको देते हैं
तो फैट आ जाता है, वो फैट आएगा तो वो कैसे बर्ड ले करेगा? प्लस ब्रदर बात ये है कि जैसे कि मैंने इसका कंटेंट्स बता रहा था, विटामिन मिनरल कंटेंट्स बता रहा था, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ये तमाम मिनरल बेसिकली ज़रूरत है ब्रीडिंग सीजन के दरमियान बर्ड्स को। तो जब लेइंग पे मादा ने आना, ये एकदम लेइंग के लिए मादा को तैयार कर देता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसे बिल्कुल क्लियर करता है। नॉर्मली जब एग बाउंड फीमेल आप देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो एग बाउंड इसलिए होती है कि उसकी जो फिशेज हैं वो निकल नहीं पा रही होती, उसकी बीट जो है ना निकल नहीं पा रही, अंडे की वजह से वो डाइजेस्टिव ट्रैक जो ना वो तंग हो गया है, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक बंद हो गया है, और आप देखते हैं कि वो ना प्रॉपर्ली एग बाउंड हो गई है, पीछे से उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या डेफिकेशन का मैकेनिज्म वो चल रहा है, लेकिन वो एग बाउंड हुई है। तो ये बेर क्या करता है, उसको सारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्रैक को फ्लुएंट रखता है, डायरियल। आप क्या करते हैं जब एग बाउंड होता है, हीट देते हैं, कैस्टर ऑयल लगाते हैं। कैस्टर ऑयल क्या है, कैस्टर ऑयल क्या करता है, वो नेचुरली लेग्जेटिव है, वो क्या करता है, डायरिया लगाता है बर्ड को, ताकि उसका पैसेज जो खुश्क कर दिया हुआ आपने सीड्स डाल डाल के वो ब्लॉक हो गया हुआ है। तो जो ही आप कैस्टर ऑयल पिलाते हैं या कैस्टर ऑयल लगाते हैं, वो नेचुरली जो ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक को क्लियर कर देता है और एग ले हो जाता है। तो ये अल्लाह ने नेचुरली दिया हुआ, क्यों पंगों में पड़ना है? बर्ड्स को हेल्दी डाइट दें, ऑर्गेनिक चीज़ें दें, ये वाइटामिन और जितनी भी चीज़ें जो मैन मेड चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और हम जो ना हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ नेमत है, हर फ्रूट सीजनल फ्रूट अवेलेबल है। बस बात यह है कि जो हीरे जो है ना वो तलाश करने पड़ते हैं, और आपके पास हैं और हम यूज ना करें, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। बड़े सस्ते हैं, मतलब हम जो है वो एक्सपेंसिव वाइटामिन खरीदते हैं, एक्सपेंसिव कैल्शियम खरीदते हैं, और दाना भी इतना एक्सपेंसिव खरीदते हैं, और ये जो अगर आप मंडी चले जाएं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वहाँ बोली लग रही थी, तो ये बहुत सस्ते मिलते हैं। तो भाई बात यह है कि रिटेल में अगर आप ये लेने चाहते हैं, जो रेडियो से आप लेते हैं, दुकानदारों से लेते हैं, ये सीजन स्टार्ट हुआ था 100 रुपए किलो था, 100 रुपए किलो था। आज हमने ये जो मंडी में बोली में कोई हमें 850 रुपए का मन यानी कि 40 किलो पड़ा है। 40 किलो आप इसका एनालिसिस कर लें तो 21 रुपए पर किलो घर पहुंच के पड़ा है, 21 रुपए किलो। मार्केट में अभी भी रेडियो पे कोई 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो तक मिल रहा है, लेकिन आप लेके ये ग्रीन, आप ये देखें, ये बिल्कुल ग्रीन है। अगर पड़े रहेंगे तो कुछ दिनों बाद हीट की वजह से थोड़ा थोड़ा ये कलर चेंज कर लेते, मिठास बढ़ती जाएगी। लेकिन बर्ड क्योंकि ये शाखों के ऊपर से खाता है, जी बिल्कुल, राज जो है ना, इस बेचारे की कमजोरी है कि ये अगर पकड़ा भी जाता है तो सिर्फ इसके बेर के सीजन में पकड़ा जाता है, क्योंकि बेर के ये शर्ब है जो दरख्त है, और ये ऊपर से राते और ऊपर वाली टहनी से जो कच्चे होते हैं ना वो पिक करना शुरू करते हैं। बेसिकली राह इसका गूदा नहीं खाता, गूदा कम खाता है, और जो इसके अंदर जो कर्नल सीड कर्नल है, जो इसकी गुठली है, गुठली के अंदर एक मगज है। जैसे हम चलगोजा तोड़ते हैं, चलगोजे के अंदर से वो नरम वाला पार्ट निकलता है, ये नरम वाला पार्ट खाता है। तो इसकी बेचारी कमजोरी है, और फिर आ जाता है नीचे, आता जाता ऊपर से खाता, क्योंकि इसका चस्का उसे बहुत, ये नशा है उसके लिए। तो इसके लिए वो बेचारे इंडिया से, पूरे एशिया से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके आता है बेचारा इसके लिए, और इस पकड़ा जाता है बेचारा। अच्छा नबील भाई, ये जो बेर आते हैं, इसमें आप देखा होगा गोल बेर भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, और ये लंबाई वाले भी आते हैं। तो जो हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए कौन सा अच्छा बेर है, कौन सा वो शौक से खाता है? क्या वो मोटा गोल खाता है, ये खाता है, क्या ग्रीन कलर का डालना चाहिए या ऐसे येलो कलर का डालना चाहिए, उसको पसंद कौन सा करता है? देखिए जुबरान भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बेर तो आपने देखा गोला बेर भी है, जो ना एप्पल से, जिसे उर्दू में क्या सेब वाला की तरह के तर्ज का बड़े साइज में बेर भी है। बट जो हमारा जो अलेक्जेंड्रीन है, राह है, या हमारा रिंग नेक्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, इनको गुठली खानी होती है। अगर हम गोला बेर डालेंगे जिसके ऊपर जो ना मैस ज्यादा है, वो उसको जाया बहुत करेगा, अंदर से गुठली निकालेगा, और गोल बेर में हमेशा गुठली भी छोटी होती है, गोल ही होती है। जबकि ये जो तिकोना बेर है, जो लंबाई में है, इसकी गुठली आप देखेंगे लंबे साइज में होती है, तो उसमें से वो उसे ज्यादा गुठली के साथ खेलने का और उसके अंदर से निकालने का मौका मिल जाता है, वो बड़ा खुशी के साथ करता है। तजर्बे से जो हमने यही सीखा है कि हमेशा छोटा बेर पसंद करें, छोटे साइज में तिकोना बेर पसंद करें, वो बर्ड बहुत शौक से खाता है।
उसकी ये कमजोरी है जी माशाल्लाह। बाकी तो बेर भी बहुत अच्छे हैं, जो मर्जी डालें। अच्छा नबील भाई ने बताया कि जब भी आपको बेर डालने हैं, आपको गोल वाले नहीं लंबे वाले बेर डालने हैं। हाँ। और जो ग्रीन कलर के होते हैं वो ज़्यादा शौक से खाता है, जितनी बड़ी गुटली होगी वो उतना ही शौक से खाएगा। तो नबील भाई ये जो बेरों का सीज़न कब आता है और ये कहाँ मतलब लाहौर में इजीली मिलते हैं क्या, दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में भी इजीली मिलते हैं, और इनका सीज़न कब शुरू होता है? ये भी पूरे एशिया में, एशिया पैसिफिक में ये जो ना फ्रूट पाया जाता है। जी जी। और इसका जो सीज़न है ये सितंबर अक्टूबर में जो ना इनके जो बूर जो शब्द है उसके ऊपर जो बूर लग जाता है और जनवरी के फर्स्ट वीक में तैयार हो जाता है। हमारा सबसे पहले आता है जनवरी के मिड में सिंध का बेर, क्योंकि सिंध में गर्मी स्टार्ट हो जाती है जनवरी में, सिंध का स्टार्ट होता है। आज जो आप हम बोली में थे, इतना आप देख रहे थे दूर रहा, ताहदे निगाह बेर ही बेर था, ऐसे लगता था कि यहाँ पे कितना बेर अल्लाह ने पैदा किया है। तो ये अब पंजाब का बेर स्टार्ट हो गया और ये अनदर, अगर जैसा आपने पूछा भी वहाँ पे, अगले महीने ये खत्म हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला का मनमोल तो है जो 2 और 2.5 महीने के दरमियान रहता है। और ब्रीडिंग सीजन में, ये ब्रीडिंग सीजन अल्लाह के निज़ाम। तो नेचुरल में अल्लाह ताला ने चीज इसीलिए पैदा की है। हम बस जो ना वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक चीज़ों की तरफ चले गए हैं, जबकि अल्लाह की जो कुदरत का अनमोल तोहफा है उसे इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये बर्ड्स के लिए और इवन हमारे लिए इतना फ़ायदा मंद है। प्रेगनेंसी में वीमेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जो बीमार रहते हैं कि इम्यूनिटी को बड़ा बूस्ट करता है। ये आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा कंप्लीट जो है ना इसके अंदर जनाब आपकी विटामिन सी है जो कि इम्यूनिटी को ट्रिगर करता है। जो नज़ला जुकाम का सीजन आता है, अल्लाह ताला का कुदरत का मोल तोहफा है। आपको ऑरेंजेस पाकिस्तान में बहुत मिलते हैं, जितने ज़्यादा ऑरेंजेस खाएं, विटामिन सी लेवल बढ़ाए और नज़ला, फ्लू, जुकाम जो आपको नॉर्मली जो सीजनल आपकी जो डिजीज़ है वो नहीं होती। तो अल्लाह का इतना मनमोल तोहफा है, इसको इस्तेमाल करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शौकीन हज़रात इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी तो फिलॉसफी है, इतना बेर डाल दो कि वो बेचारे तंग आ जाए। जी जी, मैं यही पूछने वाला था। हाँ। बात हुई थी 4 बेर डालने की, तो मुझे तो याद नहीं है। बहर ये भी मेरा सवाल था जो मैं अभी आपसे पूछने वाला था कि एक पेड़ को कितने बेर डालने चाहिए और कितने दिन, मतलब पूरा हफ्ता अगर हम डालना चाहें तो पूरा वीक डाल सकते हैं, और कितने बेर एक पेड़ को कितने बेर डाल सकते हैं? हम जो क्योंकि कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, हम बर्ड्स को जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी अच्छी से अच्छी खुराक खिला रहे हैं, लेकिन उसे जो उसकी फेवरेट ग़िज़ा है वो सारा साल नहीं खिला सकते। तो ये बेर ऐसी उसकी पसंदीदा खुराक है जो कि सिर्फ 2.5 महीने के लिए मिलनी है। और मेरी फिलॉसफी है कि इतना डाल दो कि वो उसकी बेचारे की पूरे साल की कसर जो है ना पूरी हो जाए, उसके तमाम विटामिन डेफिशिएंसी जितनी हैं आप ये ब्रीडिंग सीजन में पूरी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम एक क्लच लेते हैं, उसके बाद जो ना मादियाँ एग बाउंड होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो फिर डेफिशिएंट कर दिया आपने, एग लेकर आए, बच्चे पाल ले, वो डेफिशिएंट हो गए। तो आप ये अनमोल तोहफा इतना खिला दें कि वो दूसरा क्या तीसरा क्लच तक जो ना एग बाउंड भी ना हो और डेफिशिएंट ना हो। वीडियो बनाने से पहले नबील भाई से मेरी बात हो रही थी और नबील भाई बता रहे थे कि देखिए ये जो सनफ्लावर सीड्स हैं हम भर के डालते हैं। जब आप स्पेशली जो है इतनी ज़बरदस्त चीज़ जब आपके पास आ गई, आप दाना निकाल दें और बर्ड्स को सिर्फ यही दें खाने के लिए। और जो आप बता रहे थे कि बर्ड का दाना जो है जो सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स और दूसरी चीज़ें, वो एज अ ट्रीट के तौर पे उसको आप शाम को लगा दें। हाँ, तो वो बड़ी अच्छी बात आपने बताई थी, वो जरा हमारे दोस्तों को बिल्कुल। नॉर्मली जो जितने भी वर्ल्ड रिनाउंड फैंसियर्स हैं, जो जितने लोग हैं जो ब्रीडिंग सेटअप में जिनके लगे हुए हैं, या प्रॉपरली ये बेसिकली हॉबी अब एक प्रोफेशन बन चुका है। छोटे मैं से कहता हूँ ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है। वो जो फैमिलीज, जो औरतें, खवातीन, जो बच्चे बेरोजगार हैं, बर्ड हम अल्हम्दुलिल्लाह एक राह का बच्चा 8-9 हज़ार 10 हज़ार रुपए का बेचते हैं। एक पेड़ के 4 बच्चे निकले तो 40 हज़ार रुपया निकल गया। किसी ने 25-30 जोड़े लगाए हैं, वो तो महीने का आराम से जो ना सीजन पूरे साल की कमाई कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम परवाह नहीं करते, हज़ारों में पैसे खर्च देते हैं। तो एक बंदा जो बेचारा नहीं कमाता उसके लिए 5-10 हज़ार रुपया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिलो एवरेज सैलरी हमारे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है वो 15 हज़ार रुपया है, लेकिन लोग वो भी नहीं देते। तो ये एक ऐसी हॉबी है, ऐसी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमती इदारों को, जैसे कि हमारे इमरान खान साहब कहते हैं मुर्गी, मैं समझ मुर्गियाँ लेके देने से क्या बीठे भी संभालेंगे, इसकी बेचारे की बीट भी कम है, खुराक भी कम है और इसका रिजल्ट जो है मैनी फोल्ड इंक्रीज है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा जाए तो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है।
आम बंदे की जिंदगी, और मेंटेनेंस भी आसान है। मेरी मिसेज जो है ना वो मेरे साथ हाथ बटाती है, वो काम कर सकती है। तो खवातीन जो घर में रहती हैं, जो जिनको कोई काम करने वाला नहीं है, वो पैसे भी चाहिए, तो वो अगर 5-7 लाख रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके 15-20 जोड़े रहा के लगा के सीजन का 4-5 लाख रुपए आराम से कमा सकती हैं। और फिर जो समझ आते हैं अपनी ब्रीड रोकते जाएं, अपने पेड़ तैयार करते जाएं। ये तो एक ऐसी मशीन है जो आपने एक दफा इंस्टॉल कर ली तो अगले 15-20 साल इसने सिर्फ मेंटेनेंस मांगनी है, खुराक मांगनी है, अच्छी डाइट, और सारे 15-20 साल आने वाले आपको जो ना ब्रीड देते रहने हैं। 2 साल 2 लाख से स्टार्ट करें, किया था हमने भी किस दौर में, आज इतने महंगे बर्ड्स हो गए। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये हॉबी, इसे प्रमोट करना चाहिए। और मैं जबरान भाई को वंस अगेन कंग्रेचुलेट कहूंगा कि क्योंकि नॉर्मली हमारे पास नॉलेज होता है, हम ना आगे वो देना नहीं चाहते। वो किसी से पूछा ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ना कीमती जमीन कौन सी है, किसी ने कहा कि जी वो साउथ अफ्रीका में जहाँ पे हीरे निकलते हैं वो बड़ी कीमती जमीन है। किसी ने कहा जो ऑयल रिच गल्फ है जहाँ से तेल के कुएं हैं वो बड़ी महंगी जमीन है। तो किसी फिलोसफर ने कहा कि सबसे महंगी जमीन जो कब्र है, कब्रिस्तान है, जहाँ पे लोग अपना इल्म, पीएचडी डिग्रियां लेके साथ ही दफन हो गए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया नॉलेज। तो मैं हैट्स ऑफ टू यू जबरान भाई, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। जिस तरह आपने देखिए, छोटी सी काविश है जी, बिल्कुल। तो जो अगर आपसे लोग सीख जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा, किसी की फैमिली के फाइनेंशियल जो उसकी नीड्स हैं वो इस हॉबी के साथ पूरी हो जाएंगी। तो इससे बेहतर को मैं कहता हूँ ये ट्रू मैनी मायनों में जो ना सदका जारी है। तो स्टे ब्लेस्ड, मेरी दुआ है आपके लिए कि आप जिस तरह ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, मुश्किल बात होती है जी, बिल्कुल नॉलेज शेयर करना, और जिस तरह आप कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर जी। बस नबील भाई, लास्ट में मैं जो है दोस्तों को यही बात करना चाहूँगा कि बड़े बर्ड्स और छोटे बर्ड्स में डिफरेंस है। अभी लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं छोटे बर्ड से बड़े बर्ड पे, वो ब्रीड की जल्दी कर रहे हैं कि अभी मैंने जोड़ा लगाया, ब्रीड नहीं कर रहा। तो इस बड़े परिंदे जो हैं अगर आपने रखने हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र चाहिए। बिल्कुल। एक दफा पैर आपका चल पड़ा, आपके केज में चल पड़ा, तो फिर ऑनवर्ड फिर वो आपको ब्रीड देता ही रहेगा, लेकिन शुरू में थोड़ा टाइम लेता है। इमरान भाई, इसमें बड़ी एक नॉर्मल सी सिचुएशन है कि आप देखें कि जितना छोटा बर्ड है, लाइक फिंच, इसकी एवरेज लाइफ 1-2 साल। लव बर्ड है, एवरेज ब्रीडिंग साइकिल 2 to 3 years। जो जितना छोटा बर्ड है उतनी उसकी लाइफ साइकिल भी उतना ही छोटा है। उस लिहाजा आपको मुझे लगता है यार, छोटा बर्ड रखा था, लव बर्ड तो 5-5 बच्चे निकालता है, साल के 3 लाख देता ही देता है, लेकिन उसकी उस तरह प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू भी कम है और बच्चा भी सस्ता बिकता है। बड़े बर्ड की लाइफ साइकिल देखा जाए, जो अलेक्जेंड्रियन आपका कैप्टिविटी में 50 साल तक भी जिंदा रहता है। अफ्रीकन ग्रे जो 70 साल तक भी इसकी लाइफ है। मकाओ जो है 100 साल तक भी जाता है। जो जितने बड़े बर्ड्स हैं इनका लाइफ साइकिल बेशक लंबा है, इसका प्रोडक्टिविटी टाइम भी 5-4 साल 3 साल बाद स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब ये आपने एक दफा रख लेते हैं तो अगले 25 साल तक आपकी ऐसी एक मशीन तैयार होती है, इंडस्ट्री तैयार होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए, फिर अभी तक ब्रीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आप रेशो कैलकुलेट करते हैं छोटे बर्ड्स वर्सेस बड़े बर्ड, इन द लॉन्ग रन आपके बड़े बर्ड में ही फायदा है, बर्ड में ही फायदा है। और दूसरा ये कि जो छोटे बर्ड होते हैं उनके बच्चे आपने मतलब 2.5-3 महीने में सेल्फ होता है, उसमें कई मर भी जाते हैं, लेकिन बड़े में ये फायदा है कि आपने 15-20 दिन का बच्चा, 25 दिन का बच्चा निकाला और आपने सेल ब्यूटी है जी, और वो अगली ब्रीड के लिए देखिए ये जो हमारी ये एग्रीकल्चर है जो इसको रेवोल्यूशनाइज हुआ 1980 में, जब सबसे पहले लोगों के पास ना पता ही नहीं, लोग मेल को रखा रखते थे, फीमेल को रखा रखते थे। बिल्कुल। जब आया 1980, 85, 90 की दहाई में, जब सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू हुआ वो डीएनए सेक्सिंग आई। जब डीएनए होना शुरू हुआ, पहले आपको पता है कि वो एंडोस्कोप के साथ गुनेड्स मेल फीमेल देखे जाते थे। उसने रेवोल्यूशनाइज किया इस हॉबी को कि जी फिर मेल फीमेल रखने शुरू हुए, ब्रीड आनी शुरू हुई, मामला आगे बढ़े। 1995 से 2000 के दरमियान जब ये हैंड फीडिंग का, पहले लोग ये समझते थे कि ये जो बच्चे निकलते हैं माँ बाप मारते हैं, ये नॉर्मल है, नेचुरली है कि बच्चे ना मार देते हैं, वो एक आध बच्चे को पालते हैं, बाकी बच्चे मार देते हैं। फिर नहीं, उन्होंने जब ये हैंड फीड वाला इंट्रोडक्शन हुआ, ये क्रॉप फीड
क्रॉप, अब तो माशाल्लाह क्रॉप मिल्क अवेलेबल है, न्यूनेटल अवेलेबल है। पहले दिन से बच्चा जो ना आप हैंड फीड कराना शुरू करते हैं। तो जब ये हैंड फीड आई तो फिर इसने इंडस्ट्री बना दिया इसको। जो लोगों की प्रोडक्शन होती थी, एक बच्चा पलता था, 2 बच्चे पलते थे, वो माशाल्लाह एक ही बर्ड से उन्होंने 15-15, 20 बच्चे एक ही साल में प्रोड्यूस होना शुरू हुए। तो ये जो इंडस्ट्री बनी, ये थैंक्स टू द रिसर्चर जिन्होंने ये हैंड फीड तैयार की और हॉबी स्टार्ट हुई। अब माशाल्लाह इसके बारे में मुझे याद है, शुरू में पाकिस्तान में सिर्फ एक प्राइम विटामिन आया करते थे, विटामिन अवेलेबल नहीं होते थे, मेडिसिन का पता ही नहीं होता था। नेक्टॉन के भी विटामिन काफी पुराने थे, नेक्टॉन। हाँ, नेक्टॉन आते थे, सबसे पहले प्राइम स्टार्ट हुआ, फिर नेक्टॉन स्टार्ट हुआ। तो बर्ड्स के विटामिन अवेलेबल ही नहीं होते थे, हमें पता ही नहीं था कि ब्रीड कराते कैसे हैं। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं कौन सी कंपनी का विटामिन यूज करूं, कैल्शियम कौन सी कंपनी का यूज करूं। तो ये सब चीजें हमारी हॉबी को और ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। अब एक बच्चे को गूगल पे या जबरान भाई जैसे लोगों ने जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, जिस तरह जब बच्चे को इल्म चाहिए, किसी को नॉलेज चाहिए, हमारे दौर में तो उस्ताद अपने नुस्खे नहीं बताया करते थे, ऐसा ही है, हमें बताते ही नहीं थे हम कौन से विटामिन यूज करते हैं। उनके घर ब्रीड होती थी, जब हम अपने घर लेके आते थे ब्रीड करना ही बंद कर देते थे, क्योंकि वो विटामिन यूज करते थे, हमें पता ही नहीं था विटामिन क्या होता, नुस्खा देता है कोई नहीं था उस्ताद। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज अवेलेबल है, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, यू नेम इट, आपको हर चीज मिल जाती है। तो इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। नबील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, नहीं हमारे दोस्तों को गाइड किया और आप हमारे घर आए। और इंशाल्लाह रहेगी और हम आपसे जो है मुफीद मशवरे लेते रहेंगे जरूर इंशाल्लाह। इसी के साथ जो है वो हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।